उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी क्षितिज पांडेय ने की। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष मयूर वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष अभिलाष पांडेय, प्रदेश महासचिव बदल सिंह दीक्षित, प्रदेश सचिव विजय मार्शल, श्याम सिंह कुशवाहा, संदीप कसौधन, सम्यक, आशीष गुप्ता समेत अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नमस्कार साथियों, मैं मयूर वर्मा आप सभी किसानों और किसान पुत्र जो भी कृषि से जो पढ़ाई कर रहे हैं सभी समस्त छात्रों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप सबने मुझे पुनः प्यार दुलार दिया और मैं इस समय प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पुनः हमें नामित किया। इसलिए आप सभी का मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अपने इस कार्यकाल में कि जो हमारे किसान भाई हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर से पढ़ रहे स्टूडेंट हैं, उन सभी को एकत्रित करके एकजुट होकर और ऐसी पढ़ाई के साथ साथ ऐसी तकनीकी के क्षेत्र में भी उन्हें हम आह्वान करेंगे, उन्हें हम ऐसी तकनीकी ज्ञान देंगे, ऐसे गोष्ठियां लगाएंगे जिससे क्या है कि आजकल जो जॉब है, सरकारी नौकरी है, वो पाना सबको संभव नहीं है, लेकिन हम पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बन जाए, एक अच्छे तकनीकी के साथ हम अपना जीवन निर्वाह करें। जैसे कि मान लीजिए इस समय यूरिया के खाद जो है वो आपकी बहुत किल्लत हो रही है, ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि जो उसका जो विकल्प है जैसे वर्मी कंपोस्ट है और एपीकल्चर से, पिसीकल्चर से, इस तरीके से हम और जलीय खेती से जो किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसको हम तैयार करेंगे आप सभी के द्वारा, हमारे किसान भाइयों के द्वारा। किसान भाइयों के जो हमारे पुत्र हैं जो कृषि के क्षेत्र में बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर या डिप्लोमा बीटेक एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उन सभी छात्रों को हम एक नई सोच के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद। किसानों के लिए हमारे क्या कहते हैं कि जो सरकार की तरफ से सेम कंडीशन चल रही है, एनएमएस योजना है जो कि क्या कहते हैं कि उसी सरकारी योजनाओं को हम उस योजनाएं हैं जो सीधे किसानों तक पहुंच नहीं पाती, जैसे कि आपकी आरडी योजना है और आपकी किसान समृद्धि योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना हो गई, खेत तालाब योजना हो गई, आपकी अन्य कई सारी योजनाएं हैं। इन योजनाओं को हम सरकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे कि सीधे पहुंचे और उनको लाभान्वित, सीधे हमारे किसान लाभान्वित हों। जो बीच के बिचौलिए जो भी चीजें सिस्टम लगाते हैं वो चीज सिस्टम को हम बंद करना चाहेंगे, बिल्कुल कम करना चाहेंगे कि सीधे सरकार जो भी किसानों के लिए हित के लिए कार्य कर रही है वो किसानों तक वो चीज पहुंचे और लाभान्वित हो। हाँ, सोलर पैनल ये ऑनलाइन होता है। इसमें क्या होता है कि पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पे होता है, ऑनलाइन करना पड़ता है। उसके कहते हैं कि आपको वो आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसके लिए उसको किसानों को ही करना, इसके बीच के जो बिचौलिए हैं उनको नहीं आना है और हम सीधे किसानों को वो चीजें पहुंचे और उसमें सोलर का उसमें 80 से 90% सब्सिडी सरकार देती है और इस सब्सिडी को सीधे किसानों तक मुहैया कराने का पूरा प्रयास करेंगे। सीधे आप क्या कहते हैं कि प्रत्येक जनपद में आप कृषि जो डिप्टी कृषि एग्रीकल्चर जो वहां जाए, सीधे ऑफिस जाए और सीधी उनकी बात सुनी जाएगी। अपने संगठन के माध्यम से भी मैं चाहूंगा कि अगर किसी को समस्या है तो सीधे हमें संगठन से संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। जी, मैं उत्तर प्रदेश कृषि छात्र संगठन का प्रदेश प्रभारी हूँ। मेरा नाम क्षितिज पांडेय है और मेरे साथ है प्रदेश अध्यक्ष मयूर वर्मा जी और प्रदेश महासचिव बदल सिंह दीक्षित जी। बाकी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी की ये बैठक थी जिसमें प्रदेश के जितने भी सदस्य हैं, प्रदेश सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, ये सभी लोग हम लोग लखनऊ में इकट्ठा हुए। 2-3 चीजें हमारे जो मुख्य उद्देश्य में इकट्ठा होने के लिए, क्योंकि सब बहुत दूर से आए हैं, कोई आजमगढ़ से, कोई मऊ से, कोई बलिया से, तो मिलना बहुत जरूरी हो गया था 3-4 चीजों को लेकर। एक तो हमने अपने संगठन की तरफ से एक बुकलेट इशू की, ये हमने बुकलेट छपवाई है जिसमें संगठन ने अभी तक क्या काम किया और क्या होना चाहिए एग्रीकल्चर के लिए वो हमने लिख के रखा है। दूसरी चीज ये बैठक बुलाने की जो थी वो ये थी कि एक तो कृषि छात्र संघ बहाल होना चाहिए। जब तक स्टूडेंट एग्रीकल्चर का नीति निर्धारण की जगह पे नहीं आएगा, पॉलिसी मेकिंग में नहीं आएगा, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चीजें सही नहीं होगी, उनको परेशानियों का ही सामना करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि आज शिक्षा माफिया हो गया है। जो भी सरकारों का जो भी पॉलिसी है वो तो समझ से परे है,
वो ये है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को पंगु बनाया जा रहा है। हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वैसे तो सारे स्टूडेंट्स को पंगु बनाया जा रहा है। शहीद आजम भगत सिंह के देश में स्टूडेंट्स अब ऐसा हो गया है कि उनको अगर चार दिक्कत भी हो रही है तो सोचते अपने घर में बैठ जा रहे हैं, क्योंकि उनको कॉलेज से निष्कासित कर दिया जा रहा है। लड़का कह रहा है प्रैक्टिकल कराइए, कॉलेज से निष्कासित कर दिया। लड़के ने कहा कि आप हमें रिसर्च कराइए, अपने निष्कासित कर दिया। तो इस तरीके का व्यवहार कृषि छात्रों के साथ आए दिन हो रहा है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मसला आया कि भाई हमें 2016 का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है और मार्किंग 2020 के अनुसार की जा रही है, इसलिए हमें आगे ना नौकरी मिलेगी ना आगे फ्यूचर में हमें स्टडीज करने का मौका मिलेगा। ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि पहले तो एक पूरा स्ट्रेटेजी बनाए कि कैसे कृषि छात्रों को एक किया जाए, कैसे इनको इकट्ठा करके एक मंच पे लाया जाएगा, सबकी समस्याओं को समझा जाए, उसके अनुसार एक स्ट्रेटेजी बनाई जाए और उसके बाद सरकार के उसको लागू कराने के लिए सरकार से उसकी लड़ाई लड़ी जाए। जैसे कि पूर्व में भी हम एजीटीए की वैकेंसी के लिए लड़े और एजीटीए की वैकेंसी बहाल हुई, लोगों को नौकरियां मिली, उससे भाई 50 लोग को नौकरियां मिली, उससे कम से कम 50 परिवार चले, 50 परिवार आगे देश की उन्नति में ही आगे सहयोग कर रहे हैं। तो नेताओं को भी ये सोचना चाहिए, सरकारों को भी ये सोचना चाहिए कि कृषि छात्र या कोई भी छात्र आपका दुश्मन नहीं। कृषि छात्र संघ क्यों बहाल नहीं करना भाई? क्यों छात्र संघ बहाल कर देंगे तो इन्हें डर है कि लड़का सवाल पूछने वाला आ जाएगा। अभी इनके पास विशेषाधिकार है। अब ये विशेषाधिकार कहाँ से प्राप्त हो रहा है मुझे नहीं पता। विशेषाधिकार ये है कि लड़का सवाल पूछे, रेस्टिकेट कर दो। छात्र संघ का चुनाव बहाल हो जाएगा, छात्र संघ से लड़का चुन करके आएगा तो उसका कहाँ रेस्टिकेट, वो तो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा ना। आप इसी से डर रहे हो, तो ये गलत बात है। सरकार से 2-3 मांगे हैं मेरी। एक तो जो अभी मैंने बताया कि छात्र संघ बहाल की जाए, दूसरी जो कृषि छात्रों की फीस है, ये तो बहुत ज्यादा गांव से आने वाले लड़के हैं, खेती किसानी से जुड़े लोगों के बच्चे ही एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। फीस बहुत ज्यादा, 40,000, 50,000, 60,000। प्राइवेट कॉलेज इतना है क्योंकि सरकारी कॉलेजेस में ना जगह है, ना वो जगह हमें मिल पाती, कि उस टाइप की शिक्षा भी नहीं रही है, क्योंकि दी ही नहीं गई उस तरीके की शिक्षा। तो प्राइवेट कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ता है, तो उसकी फीस बहुत ज्यादा है। तो सरकार से ये मांगे, ठीक है हम अपना 4 साल बर्बाद करने के लिए तैयार, आपके सारी पॉलिसीज को मानने के तैयार, हमारी फीस कि भैया अभी हम पैसे से भी जा रहे हैं, वक्त से भी जा रहे हैं, समाज में भी हमारी कोई इज्जत नहीं रह जा रही है, तो हम करेंगे। ये सब चीजें जो है आपको भारी जी, आपने सरकार के किसी प्रतिनिधि को या फिर अधिकारी को के माध्यम से बहुत बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या करना है? यूनिवर्सिटी प्रशासन को बाकायदे हमने लिखित में कितनी बार लेटर दिए। हर विश्वविद्यालय को, चौधरी चरण सिंह हो जाए, ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो जाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कितनों का नाम लूं मैं, यहाँ काम हो जाएगी गिनते गिनते। कॉलेज को हम लोग पत्र भेजते भेजते थक जाते हैं। अच्छा, उधर से जवाब क्या आता है, आपकी बात सुनी जाएगी, लेकिन फिर 4 दिन के बाद सब मामला 10 लड़के धरना देने पहुंच गए, तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर बन गया तो 10 का सॉल्व किया, बाकी का छोड़ दिया। तो हमारी मांग यही है कि भैया ये तो पहली बात तो ये जो तानाशाही रवैया है, विशेषाधिकार प्राप्त जो लोग यूनिवर्सिटियों में आके बैठे हुए हैं उनको हटाया जाए और कम से कम सुचारू व्यवस्था बनाई जाए छात्र विश्वविद्यालय का। अब लड़का हमारा वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, वो अपने यूनिवर्सिटी के वीसी से मिलने गया, वीसी मिलने को तैयार नहीं। क्या समस्या उनको स्टूडेंट से मिलने में? आखिर वो विश्वविद्यालय के अंदर वीसी ऑफिस में वीसी बन के बैठे हैं, वो छात्रों से ही नहीं मिलेंगे तो वो करेंगे क्या वहां, या कर क्या रहे हैं? सबसे सरकार कैबिनेट मंत्री है तो जी, कुछ बहुत बड़ा ऐसा सेक्टर है उनके पास। जी आपने बिल्कुल क्या, और हमारे तरफ से जब भी कोई ऐसी बात होती है उन्हें एक पत्र भेजा जाता है। अब यहाँ तो वो पत्र उनके पीआरओ से उन तक नहीं पहुंच रहा है, अब या तो वो पत्र देख करके भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गड़बड़ी तो हो रही है। यहाँ केवल कृषि मंत्री की बात नहीं है, गड़बड़ी ऐसी है कि सबके सामने है, कुकुर मुत्ते की तरह कॉलेजेस खुल गए। अब हम भाई एडमिशन ना कराएं तो हम कहाँ जाए? हमें पढ़ाई करनी थी, हमने एडमिशन करा लिया। अच्छा, जब पहली बार लड़का एडमिशन कराता है तो 90% स्टूडेंट को ये नहीं पता कि यहाँ पढ़ाई ही नहीं है। अगले दिन से जब कॉलेज में पूछता भैया कब से आना है, तो अरे भाई बस अटेंडेंस लगाने आ जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं, कोई रिसर्च नहीं। अब आप अभी देखिए खाद का मसला चल रहा है। अब खाद का मसला ये कि मारा मारी है लड़के। अगर मान लीजिए किसान आपसे पूछ लिया कि भाई अगर खाद नहीं मिल रही तो उसका अल्टरनेटिव क्या, तो उसका जवाब फिर छात्र देगा, और फिर छात्र ने पढ़ाई ही नहीं की, कॉलेज में उसको पढ़ाया ही नहीं किया, तो क्या जवाब देगा? क्या लगता है कि शिक्षा माफियाओं की चयन है तो बात करें? बिल्कुल, इसमें शिक्षा माफिया शामिल है इसमें। अच्छा, हमारी भी कुछ मानसिकता हो सकती है, लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है। कई लोग शिकायत करते हैं कि लड़का पढ़ना ही नहीं चाहता, वो दिन में फोन चलाना चाह रहा है। ऐसा नहीं है। आपको लड़का आईआईटी में जाकर के महान नहीं बनता, उसके आईआईटी के अंदर बिल्डिंग में जाके महान नहीं बनता, तो प्रोफेसर उसको आईआईटी में पढ़ा रहे हैं, तो उसका रिसर्च करा रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल करा रहे हैं, लड़का उससे बड़ा रहा है।
आप कुछ पॉइंटों में बताना चाहिए कि आप क्या सुधार करें। दो चीजें, एक तो छात्र क्या है, आप कुछ पॉइंटों में ऐसा जरूर देखो। पहली चीज तो भैया हमारी फीस माफ, हम अब फीस नहीं देंगे, कोई एग्रीकल्चर बच्चा फीस नहीं देना चाहता, देगा भी नहीं। अगर ये फीस माफी नहीं करेंगे तो बृहद आंदोलन हम लखनऊ में